भी नहीं जानती। तो अच्छा सर, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है कि इसने जो उसको इंटरव्यू भी दिया था, कुछ इसने बतौरिये भी मारी हैं। तो ये सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम छोड़ने की जो वजूहात एडम ने बयान की हैं, इन पर आप क्या कहते हैं? जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, हिंदुओं की लौंडी ने जो इस्लाम छोड़ने की वजूहात वहाँ पर बयान की वो इतनी मज़ाक़ा ख़ेज़ हैं कि किसी भी इंसान के बच्चे के सामने रख दीजिए जिसके अंदर वाक़ई इंसानियत नाम की चीज़ मौजूद हो, थोड़ी-सी अकल नाम की चीज़ मौजूद हो। मैं पिनाश त्यागी की बात नहीं कर रहा सर, जिसके अंदर सेंस मौजूद ही ना हो। ऐसे लोगों के सामने तो आप जो मर्ज़ी रखें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर सेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद है, गैरत नाम की चीज़ मौजूद है, अकल नाम की चीज़ मौजूद है। तो वो इसकी ये मज़ाक़ा ख़ेज़ वजूहात जो इसने इस्लाम को छोड़ने की बताई हैं, वो इस पे हँसेंगे और कहेंगे कि इसको तो पकड़ के जूते मारने चाहिए उल्लू के पट्टे। कि ये वजूहात हैं जो तुमने मतलब जिसकी वजह से तुम कह रहे हो कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। इस हद तक मज़ाक़ा ख़ेज़ वजूहात हैं। मैं चलता हूँ जी कि इसने क्या कहा उस तरफ। तो जी जी हिंदुओं की ज़रूर। लौंडी जी। अली भाई ज़रूर बताइए, ताकि लोगों को कुछ पता चल सके कि जो इसने वहाँ पे ड्रामा किया है और क्या इसने जो जो एविडेंस दिया है छोड़ने का, वो ज़रा ज़रीर। जी सर। जी। जी, हिंदुओं की लौंडी ने वो गैर मंतकी बातें पेश की जो कोई भी ज़ी शऊर और फ़हम रखने वाला नहीं कर सकता। मतलब इसने फिर स्टैंप लगाई अपने दिमाग के ऊपर, अपनी अकल के ऊपर कि ये जाहिल तरीन आदमी। इसने ये बातें करके अपनी जहालत पर खुद स्टैंप लगा दिया। त्यागी मोहतरमा ने पूछा कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? तो मोहतरम फरमाते हैं कि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शादी के वक़्त उम्र कितनी थी ये कन्फर्म नहीं है। कई तरह की ओहो। रवायतें हैं, मसलन उनकी उम्र शादी के वक़्त 40 साल थी, बाद में 28 साल थी या इससे कम व बेश, और कोई इस पे सनद मौजूद नहीं। अल्लाह की लानत तेरे ऊपर उल्लू के पट्टे चवल शख्स, तुझसे पूछा इस्लाम क्यों छोड़ा? तू कह रहा है कि हज़रत खदीजा की उम्र जो है वो कन्फर्म नहीं, यानी कि इसने इस वजह से इस्लाम छोड़ दिया कि हज़रत खदीजा की उम्र जो है शादी के वक़्त इस्लाम ने ये क्यों नहीं बताई। उल्लू का पट्टा। ओए बुद्धू, अकल के दुश्मन, तुम्हें ये किसने कह दिया था कि इस्लाम की बुनियाद हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शादी पर? किसने तुम्हें कहा था कि इस्लाम की बुनियाद इस चीज़ पे खड़ी है कि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक शादी के वक़्त कितनी थी? इस्लाम ने कब ये दावा किया था कि हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल है या 25 साल है या 28 साल है, और आज तुम्हें पता चल गया कि इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। अगर तो इस्लाम ने ये बात कही होती कि भाई ये उम्र है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता, फिर तुम छोड़ते, फिर भी कोई बात थी, या कोई ये इस्लाम की बुनियादी बात होती कि भाई जुल्फ़िकार अशरफ साहब, आप मुझे बताएं, अब कोई बंदा मुसलमान होता है तो इसका मतलब है इसके मुताबिक तो उससे पहले सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि तुम्हें पता है हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक कितनी थी शादी की? कभी किसी ने ये सवाल किया हो किसी को मुसलमान करते हुए, या किसी ने ये बात करनी भी गवारा की? और यार इस अल्लाह। चीज़ का ताल्लुक शादी के साथ है। और शादी के वक़्त एज क्या थी? उस वक़्त आपको पता है कि जिस तरीके से आज ऑर्गेनाइज़्ड हैं चीज़ें, इदारे मौजूद हैं कि वो उनको रिकॉर्ड में रखते हैं ताकि इस तरह के मसाइल ना आएँ, उस वक़्त नहीं थे। तो कभी भी इस चीज़ को इस्लाम ने बुनियाद नहीं बनाया जिस पे तुम कह रहे हो। तुमने इस्लाम छोड़ दिया, लानत है तुम्हारी सोच पर। इस्लाम की असास कुरान हकीम की तालीमात है, और कहीं पर भी कुरान में ये नहीं लिखा कि जिसने हज़रत खदीजा की उम्र मुबारक 28 साल या 40 साल समझ लिया उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उल्लू का पट्टा। कुरान जो इस्लाम की असास है, कुरान जो इस्लाम की असास है, तुम्हें हज़ार बार चैलेंज दिया कि ले आओ अपनी बाइबल और देख लेते हैं कि किसकी तालीमात बेहतर है। कि तुम्हारी बाइबल की तालीमात बेहतर निकल आई, मैं अली रज़ा तेरी बाइबल कबूल करने के लिए तैयार हूँ। जुल्फ़िकार अशरफ तेरी पूरी इस्लामिक अवेकनिंग टीम क्रिश्चियन होने के लिए तैयार है। आओ लेके आओ, तसव्वुर खुदा निकाल के ले आओ, कोई तसव्वुर अंबिया निकाल के ले आओ, तसव्वुर किताब निकाल के ले आओ, तुम खवातीन के हकूक निकाल के ले आओ, तुम लौंडियों वाले मसले मसाइल निकाल के ले आओ बाइबल में से। अगर तुमने बेहतर साबित कर दी कोई एक चीज़, यार हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें इतनी बार कहा है, इतनी तो तेरे अंदर गैरत नहीं थी कि हमें तो अपने साथ मिला लेता, और इतनी जुर्रत तुमने कभी नहीं की। और जुल्फ़िकार अशरफ साहब, मैं ये पब्लिक के सामने बता दूं, किसी में इतनी जुर्रत है ही नहीं। इस एडम सीकर में इतनी जुर्रत है ही नहीं। ये जानता है कि कुरान के मुकाबले पे ये बाइबल को लाएगा तो इसका क्या हासिल हो। ये कुरान की हकानियत से वाकिफ है, इसलिए इसने कभी भी ऐसी वजह नहीं बयान करनी, ना ही इसने की है। हिंदुओं की लौंडी ने जो दूसरी वजह बताई वो पहली वजह से भी ज्यादा अहमकाना। कहता है मैंने वाह वाह। इस्लाम इसलिए छोड़ा क्योंकि हजूर की मक्का की जिंदगी जो थी वो और तरह की थी, और जब हजूर मदीना में तशरीफ ले आए तो उनकी जिंदगी मुख्तलिफ हो गई और उन्होंने जंगें की, इसलिए मैंने अल्लाह। इस्लाम छोड़ा।
लानत है तेरी सोच पे। तू इस हद तक बुद्धू है, इस हद तक तू नालायक है कि तुझे सेंस ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इसकी अहमकाना एतराज की एक एक पहलू की तरफ लेके चलता हूँ कि मैं इसको क्यों अहमकाना कहता हूँ। वो ये है जुल्फकार अशरफ साहब कि इस वक्त अगर आप नॉर्वे में रहते हैं तो इस वक्त आप नॉर्वे के सिटीजन हैं, ठीक है। तो नॉर्वे के अंदर जो फैसले होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जंग या अदालती फैसले जो आपसे पूछ के करते हैं वो, अच्छा ठीक है, मतलब ये कि जब आप एज अ सिटीजन रह रहे हैं तो आपकी पोजीशन और है। तो यहाँ पर अगर आपको नॉर्वे का सदर बना दिया जाए या वाह हाकिम वाह। बना दिया जाए, तमाम इख्तियारात आपको दे दिए जाएं, तो फिर फैसले सिटीजन करेंगे, नहीं फिर तो वो आप ही करेंगे जिसको ना। हाकिम बनाया जाए। हाँ, मतलब बिल्कुल। पोजीशन में जब फर्क आ गया, बेवकूफ शख्स, ओए अकल के अंधे, तुझे इतनी सेंस भी नहीं है कि एज अ सिटीजन आपकी पोजीशन और होती है, और अगर आप ही कहीं पर हाकिम बना दिए जाए तो आपकी पोजीशन और होगी। किस हद तक तुम बुद्धू हो, इतनी सी बात को तुम नहीं समझ सके। असल में मैं आता हूँ कि इसने फिर एतराज असल में जोड़ के बना के किया काम। आपको ये तो अब समझ आ गई, ये बात तो करने की अब जरूरत नहीं रही कि भाई जब पोजीशन में फर्क आएगा तो डेफिनेटली आप फैसला एक 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 मौके पे आपको फैसला करने के इख्तियार नहीं था, एक पे आपको इख्तियार है और आप पे वाजिब है कि आप फैसला करें। आपके फैसले के बगैर निजाम नहीं चल रहा, तो वहां पर आपको फैसला करना है। अच्छा जी, अब असल इतराज इसका ये था कि इसने जी मदीने में जाके फिर जंगें हुई। जी बिल्कुल, हम मानते हैं कि जंगें हुई। ये कहता है जी कि जहाद की आयतें नाज़िल हुई। जी बिल्कुल, हम मानते हैं जहाद की आयतें नाज़िल हुई। लेकिन उल्लू के पट्टे, तू तो ये जानता है तूने अपने डेलों में क्या डाल रखा है। चवन्नियां, वो जो आपने वो उनको कहा था ना कि वो उनके कानों में, वो तेरे डेलों में घुसी हुई हैं कहीं, और तेरे कानों में वो चवन्नियां, उनको निकालो। और अपने दिमाग के अंदर जो तुमने भूसा भरा हुआ है उसको भी निकालो। उस भूसे को निकाल के, उल्लू के पट्टे, बेगैरत तरीन शख्स, मैं ये सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, मैं लोगों से कह रहा हूँ कि क्यों बोल रहा हूँ, ये ब्लास्फेमर है, ये इंसानियत से गिरा हुआ बाजारू आदमी है। इसकी लैंग्वेज से आप वाकिफ हैं, अदरवाइज हम किसी इंसान के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं कहते। ये इंसानियत के निचले दर्जे से भी नीचे जा चुका हुआ। अभी मैं आपका इसका भूसा इसके दिमाग से निकाल के आपके सामने रखता हूँ। उल्लू के पट्टे, खच इंसान, तू बताता कि रसूलुल्लाह मदीना गए, मदीना जाके फिर जहाद की आयतें नाजुल हुई। जहाद की आयतें जब नाजुल हुई तो रसूलुल्लाह ने जाके मक्का पे अटैक कर दिया। उल्लू के पट्टे खच आदमी, अपने दिमाग से ये भूसा निकाल और अपने डेलों से ये बेंटे निकाल, ये चवन्नियां निकाल, और पढ़ और बता कि जब हजूर वहां पर आ गए तो हजूर का जुर्म सिर्फ ये था कि हजूर कहते थे कि हम आपकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते और हम आपके बुतों को खुदा नहीं समझते। ये दो बातें थी, आइडियोलॉजी और खुदा का तस्वर। रसूलुल्लाह इसलिए मदीना तशरीफ ले आए, मदीना के लोगों ने उन्हें अपना सरबराह बनाया, और सिर्फ ये मुतालबा था, और काफरों के साथ हमें कुछ भी नहीं था। अब वो काफर सिर्फ इन दो बातों की बुनियाद पे कि आप हमारी आइडियोलॉजी से इतफाक नहीं करते और आप हमसे डिफरेंट खुदा का एक तस्वर रखते हैं, वो लाओ लश्कर तैयार करके मदीना में हजूर को और हजूर के मानने वालों को कत्ल करने आए। उल्लू के पट्टे, तुझे सब पता है, अच्छे तरीके से पता है। और फिर एक दफा नहीं, छोटी मोटी बातें झगड़े तो ये करते ही रहे काफिर, लेकिन तीन बड़ी जंगें इन्होंने मुसल्लत की तारीख में। गजवा उहद, गजवा बदर और गजवा अहजाब, और ये जानता है, और तीनों बार वो लड़ने आ रहे हैं। तो उल्लू के बिल्कुल। पट्टे, अब तुझे इतनी सेंस भी नहीं है कि लड़ने कौन आ रहा है। इसके जवाब में तुम्हें चाहिए था कि हजूर ये कहते हैं कि देखें जी मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा आपने मुझे हाकम भी बना लिया है, लिहाजा आप ऐसा करें, ये ना हमसे लड़ने आ गए हैं, तो आप ऐसा करें कि आप इनके सामने लेट जाएं, ये आपको ज़िबा करें अच्छे से, आराम से, आपने तड़पना भी नहीं इनके आगे ना, ये आपको ज़िबा कर दें, और उसके बाद आपके बच्चों को पकड़ के ले जाएं, उनको गुलाम बनाएं, और आपकी औरतों को, बेटियों को, बहनों को, बीवियों को लौंडी बनाएं, और आप आपका मालूम मता लूट लें, और आप चुप करके ज़िबा हो जाएं, ताकि एडम सीकर जो है, एडम हिंदुओं की जो लौंडी है, कहीं ये इस्लाम को ना छोड़ दे। लानत तेरे ऊपर उल्लू के पट्टे चवल शख्स। तू ये बता के बात तो ये थी, अगर तो ये जंगें मदीने में हुई हैं और मक्का का लश्कर इधर आया है, तो मक्का वालों ने पेशकदमी की है। आप आयात को छोड़ दें, आप तारीख को छोड़ दें, फिर भी मंतक पे आ जाए। तो आप ये दूसरी बात के वहां पर आयात नाज़िल हुई जहाद की, तो बिल्कुल हुई। जब अल्लाह ने कहा कि जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे घरों से लड़ाया और तुमसे लड़ने में पहल करते हैं, लड़ो इनसे, जहां पर तुम्हें बिल्कुल। मिलते हैं ये लड़ने के लिए, इन्हें मारो, इन्हें कत्ल करो, क्योंकि ये तुम्हें मारने आ रहे हैं। तो भाई इस चीज को अगर आप बुरा समझते हो, किसी भी आइडियोलॉजी में कोई भी इस चीज को जो आप लेके बेच रहे हो ना, जो चूरन, ये कोई भी नहीं खरीदेगा। ये भूसा अपने दिमाग से निकाल दो, उल्लू के पट्टे। हकायक तो ये, जो लड़ने आ रहे हैं तुम उस कौम की, तुम उस कौम को फेवर कर रहे हो, उल्लू का पट्टा ना हो तो।
जी, ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब, मेरा ख़्याल है कि मैं अपना पैगाम टू द पॉइंट और वाज़ेह तौर पे दे चुका हूँ। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल अगर दे चुके हैं आप। जैसा कि आपने कहा कि कोई आए अपने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को क्लियर करे, ये नहीं आते, इनके पास है ही नहीं। ये 1 को 3, 3 को 1 फिर मिक्स करके पता नहीं क्या खिचड़ी बना के पेश करते हैं, लेकिन वो फिर बनती भी नहीं है। चलिए बहरहाल हम अपने इस प्रोग्राम को सर ये मेरे पास अब आखिरी सवाल है, तो इसके बाद हम बहुत जल्द लिंक को शेयर करने वाले हैं। तो हम दावत देते हैं कोई आए बात करे, कोई हवारीने आदम या कोई हवारीने एक्स मुस्लिम आए ताकि उनसे एक अच्छी डिस्कशन हो जाए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बाइबल मुकद्दस में कत्ल-ओ-कताल के कोई अहकामात मौजूद हैं सर? ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब, मैं समझता हूँ कि आपने ये जो सवाल किया, ये सबसे अहमियत का हामिल है। मैं थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ नाज़रीन को। माशाअल्लाह, मैं समझ गया आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। एक मिसाल मैं मज़ीद देता हुआ गुज़रता चलूँ कि एडम सीकर पोज़ीशन में फ़र्क को तो आप अपनी ज़ात में भी देख सकते हो। मिसाल के तौर पे तुम अपने चैनल पे बैठे हो, वहाँ पर चिंघाड़ते हो, बकवास करते हो, गालियाँ देते हो, ब्लास्फेमी करते हो, खुल के करते हो। ठीक है? लेकिन अब जब तुम पिनाज की गोद में बैठे हो, हालाँकि वो आपकी पुश्तपनाही करती है ब्लास्फेमी पे, उसके बावजूद तुम उसके चैनल पे जुर्रत करके वो गालियाँ और वो बकवास और वो ब्लास्फेमी नहीं कर सकते। वजह वजह ये कि पोज़ीशन में फ़र्क था। आहा! तो भाई क्या पॉइंट है। पोज़ीशन में अली फ़र्क भाई क्या बात है सर। ये रिपीट कीजिए सर, ये बहुत लॉजिकल पॉइंट आपने उठा दिया भैया। जी, ज़रा ये क्या कहना आपने बताइए सर, ये जो आपने बात की है, ये बहुत प्यारी बात कर दी। सर, जी, मैं ये ये अर्ज़ कर रहा जो हूँ कि पोज़ीशन जी, जब जी। चेंज होती है, पोज़ीशन जब चेंज होती है, बिहेवियर भी चेंज होता है। पोज़ीशन के हिसाब से डिसाइड करना होता है। मसला ये है कि आप बिहेवियर पे एतराज़ कर सकते हैं। पहले पोज़ीशन को जानें कि पोज़ीशन क्या थी, उसके बाद आप बिहेवियर को सामने रखें, यानी कि ये जंगों को सामने रखता, काफ़िर जब बार-बार आ रहे थे लड़ने के लिए, ये उन सारी चीज़ों को बीच में रखता जो कि हक़ाइक़ हैं, सारी दुनिया जानती है। ये बीच में रखता तो ये बकवास करता ही ना। मैं अब ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि हज़ूर क्योंकि मक्का में उनकी ज़िंदगी और थी, मदीना में और थी, इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब पोज़ीशन चेंज हो जाती है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो फिर तो ये कह सकते हैं, ऐतराज़ कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल ये दे रहा हूँ कि ये एडम लौंडी, हिंदुओं की लौंडी, ये हिंदुओं की लौंडी जब अपने चैनल पे बैठता है तो इसके मुँह से झाग निकलता है। इसके मुँह से झाग निकलता है और ये बकवास करता है, ये गालियाँ देता है, खुल के ब्लास्फेमी करता है। लेकिन यही एडम जब न्यूज़ नेशन पे आता है, पिनाज़ की गोद में बैठता है, वहाँ पर इसका जितना भी दिल चाह रहा हो, अब सिर्फ़ पोज़ीशन का फ़र्क है। इसका पोज़ीशन का फ़र्क है। वहाँ पर बैठ के ये ब्लास्फेमी नहीं करता। बकवास करता है, ब्लास्फेमी नहीं करता। ब्लास्फेमी से ये परहेज़ कर रहा है क्योंकि इसकी पोज़ीशन में तब्दीली है। तो पोज़ीशन हुँ, जब तब्दील होती है तो बिहेवियर में फ़र्क आता है। बेशक, जी, बेशक। ज़ुल्फ़िकार साहब, अगला सवाल जो आपने किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं समझता हूँ सब पूरी टीम का और एडम सीकर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाला आपने सवाल किया है। अगर इस सवाल को खुद ही समझा जाए। वो तो हड्डी पहले ही नहीं है। वो उसमें तो आप सही कह रहे हैं, वो तो ना उसमें से निकल चुकी हुई है, इल्म नाम की ये सारी चीज़ें तो खत्म हो चुकी हुई हैं। मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब ये कहता है जी कि मैंने जहाद की आयतों की वजह से, हालाँकि मैंने जहाद की हकीकत बता दी है कि जंगें उन्होंने मुसल्लत की। अगर वो लड़ने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी गैरतमंद बाशऊर और बहादुर शख्स अपनी कौम को बुज़दिली की तालीम नहीं देगा। वो कहेगा कि भाई ठीक है, आप 313 हैं, ये 1000 हैं, ये 10,000 हैं, लड़ो इनसे। हुँ, अगर ये लड़ने के लिए आ गए हैं, ये हमारे हक को, जो हमारा हक इंसानियत है, जो हमारा हक खुद इरादी है, जो हमारा आइडियोलॉजी रखने का अपना हक है, ये सिर्फ उस वजह से हमसे लड़ने आ गए हैं, तो हम इनको इनकी ये धौंस नहीं झेलेंगे, बल्कि हम आखिरी दम तक इनसे लड़ेंगे। ये बागैरत, बाज़मीर कौम की अलामत है, जिस पर इसने एतराज़ किया। अब मैं लेके आता हूँ इसी चीज़ की तरफ कि चलें ठीक है, हमने मान लिया कि जी इसको ये बात भी पसंद नहीं आई। इसने कुरान हकीम में कुछ 4-5 आयत पढ़ी जिनमें लिखा हुआ था कि काफिरों को कत्ल कर दो। उसका बैकग्राउंड पस मंजर ये भी जानता है कि लिखा हुआ था जब ये आपसे अहद तोड़ने, जब ये आपको कत्ल करने के लिए हैं, जब ये जुल्म करें, जब ये ज्यादती करें, जब ये जंग मुसल्लत करें, तो इसने वो जुमला पीछे से काट के अगली बात पेश करने की कोशिश की। चले हमने मान लिया, ये कहता है जी कि कुछ आयतें ऐसी हैं जहां पर ना लड़ने भिड़ने का जिक्र था। मेरी तबीयत बड़ी नाजुक है, मैंने जब ये चीजें देखी तो मैंने फिर इस्लाम को छोड़ दिया। लानत तेरे पे एडम, तेरे अंदर आज भी वो गैरत मौजूद नहीं है कि तू वहां क्या था कि मैंने इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियनिटी कबूल की है। कितना बड़ा तू बेगैरत आदमी है। और तू जानता है कि तेरी क्रिश्चियनिटी में दरअसल क्या, तेरे मुंह पे सब थूकेंगे और कहेंगे अच्छा इस्लाम को छोड़ के ये चीज तुमने चुनी थी, इसमें तो भाई इस्लाम तो उससे कदरे बेहतर है।
ना मानने वाले लोग भी जो इस्लाम को नहीं मानते, वो भी ये अल्फाज कहेंगे कि इस्लाम तो बहुत बेहतर है, तुमने इस चीज को कबूल कर लिया। इसको शर्म आती है ये कहते हुए भी कि मैंने फिर इस्लाम को छोड़ा और मैंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसने जिस आइडियोलॉजी को कबूल किया, वहां पर तो फिर ऐसी कोई बात नहीं थी ना, वहां पर तो कत्लो गरत गरी है ही नहीं, वहां पर तो ऐसा कुछ शांति। निकलना ही नहीं चाहिए, वहां पर तो बड़ा अमन और शांति होनी चाहिए, वहां पर तो कत्लो कतार और नफरत की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने ये बुनियादी तौर पे इस्लाम की आइडियोलॉजी पे एतराज करके ये आइडियोलॉजी कबूल की है। तो चलें जुल्फ़िकार अशरफ साहब, मैं चाहता हूँ कि आज आपको मैं दिखाता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में मैं लोगों से कहता चलूँ कि हमारे चैनल पे इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जहाद का तस्वर मौजूद है, एडम सीकर के खूनी नज़रियात मौजूद हैं, इंसानियत पसंदों को दूसरा पैगाम, ये 3-4 वीडियोज़ जो हैं अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बड़ा खुल के मैंने बयान किया, लेकिन आज यहाँ पर इख्तिसार से काम लूँगा कि मुखालिफिन के बारे में, बुत परस्तों के बारे में क्या राय है बाइबल मुकद्दस की, या क्या सलूक किया गया, तो मैं आपके सामने भी पेश करता हूँ। चंद आयात पेश करूँगा ताकि बाद में लोगों को मौका दिया जा सके कि वो बात करें आके। अब जी मैं निकाल रहा हूँ यसाया, किताब का नाम है जुल्फ़िकार अशरफ साहब यसाया, यसाया, यसाया कहाँ गई? बिल्कुल, कुछ कमेंट सेशन में लोग कह रहे हैं कि जी आप उनसे बात करें। भाई हमने तो बोल रखा है, ले आए उनके हम तो चैनल कह पे, भी हम जा चुके हैं, उनके जा चैनल पे चुके भी हैं। जा उनके चैनल पे भी जा चुके हैं, तो अगर आप उनको थोड़ी सी गैरत दिलवा दें। अच्छा जी, यसाया का बाब 13 है जुल्फ़िकार अशरफ साहब, जी और मैं बिस्मिल्लाह। इसकी इसकी आयात पढ़ना पढ़ना चाहूँगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल। यसाया बाब 13 और इसकी आयात में पढ़ूँगा जी 15 था 18। ये देखें आपके सामने आयत आ गई होगी 15। जी, जी। इससे पहले के पीछे से एक आयत इन्हें सुना दी जाए, कि किन की बात हो जी रही है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो वैसे पूरा चैप्टर पढ़ने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर यही बताऊँगा सिर्फ़ मुख्तसर कि इसका बैकग्राउंड में ये है कि मुखालिफिन हैं, जो बाइबल को नहीं मानते, जो बाइबल के तसव्वुर खुदा को नहीं मानते, मौजूदा बाइबल की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में ये आयात हैं। और यूँ होगा, ये 14 नंबर आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, 13 नंबर चैप्टर 14 नंबर आयत। और यूँ होगा कि वो खदेड़े हुए आहू और लावारिस भेड़ों की मानद होंगे। मुखालिफिन की बात हो रही है। वो जिस तरीके से किसी आहू हिरण को कहते हैं, जिस तरह कोई शेर किसी हिरण को खा के फेंक जाता है ना, उनका वो हाल होगा, उस हिरण के जैसा हाल होगा। और लावारिस भेड़ों की मानद होंगे, उनमें से हर एक अपने लोगों की तरफ मुतवज्जो होगा और हर एक अपने वतन की तरफ भागेगा। हर एक जो मिल जाए आर पार छेदा जाएगा, उसको आर पार छेदा जाएगा, और हर एक जो पकड़ा जाए तलवार से कत्ल किया जाएगा। और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने पारा पारा होंगे, उनके घर लूटे जाएंगे, उनकी औरतें बेहुरमत की जाएंगी। लनत तेरे ऊपर एडम सीकर, ये क्या है तेरी बाइबल में लिखा हुआ? तुझे तो कत्लो कताल से नफरत थी, ला एक आयत कुरान में जहां लिखा हो कि उनकी औरतों की इज्जत लूट लो, उनके बच्चों को उनके सामने जो है पारा पारा कर दो। ये देख, ये क्या है? मैं 18 नंबर तक पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 15 नंबर आए थी, आप काफ़ी है। अगले रेफरेंसेस दूं, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी मुख्तसर है। मैं एक बार फिर ये रेफरेंस दोहराऊंगा, ये साया बाब 13 आयत इसकी है 15। पहले बैकग्राउंड से भी पढ़ेंगे तो वो आपकी खुशी है, अच्छी बात है, पूरा चैप्टर पढ़ें। हर एक जो मिल जाए, ये मुखालिफिन की बात हो रही है, हर एक जो मिल जाए आर पार छेदा जाएगा, आर पार छेदा जाएगा, और हर एक जो पकड़ा जाए तलवार से कत्ल किया जाएगा। और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने पारा पारा होंगे, उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी औरतों की बेहुरमती होगी। लानत है आहा, तेरी सोच पे एडम, क्या बात। ये आइडियोलॉजी तुमने अपनाई थी? बता लोगों को आके, तुझे तो इस पे फख्र होना चाहिए था क्योंकि तुमने ये अपना ली है और ये बड़ी अच्छी है। आ बाहर निकल और बता लोगों को ये। जुल्फकार साहब, मैं आगे चलता क्या हूँ। बात है सर। ये बिल्कुल, आगे जाने से पहले मुझे आमिर भाई का वो याद आ गया, वो आदम शीकड़, ये अपनी बाइबल पढ़ते सही। बिल्कुल 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 आमर क्या भाई बात ठीक, है, क्या आमर ठीक भाई फरमाते हैं सर। वो कहते हैं कि ये पढ़ता नहीं है। चले सर, आगे चलिए। जी, मैं आगे जाने से पहले लिंक राकेश भाई जरूर शेयर किया जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा हौसला रख लीजिए। इस प्रेजेंटेशन के बाद लिंक, आप हमारे साथ ही होंगे सर, कोई मसला नहीं है, बात करेंगे आज आपसे, कोई ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा प्रोग्राम है, इसको जरा फारग करके तो फिर हम जरूर। जी भाईजान। जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, 2 तवारीख है, किताब का नाम है 2 तवारीख, इसका चैप्टर नंबर है 13 और इसकी आयत नंबर मैं 15 पढ़ने लगा हूँ। तब यहूदा के लोगों ने
ललकार ललकारा, और जब उन्होंने ललकारा तो ऐसा हुआ कि खुदा ने अबीहा और यहोवा के आगे यरबाम को और सारे इसराइल को मारा, और बनी इसराइल यहूदा के आगे से भागे, और खुदा ने उनके हाथ में कर दिया, और अबीहा और उसके लोगों ने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। सो इसराइल के 5 लाख चुने हुए मर्द खेत आए, काम आए। यूं बनी इसराइल उस वक्त मगलूब हुए और बनी यहूदा गालिब आए, इसलिए कि उन्होंने खुदाबंद अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा किया। और बनी यहूदा गालिब क्यों आए जी? उन्होंने खुदा पे भरोसा किया था, इसलिए उन्होंने 5 लाख वो बंदे मार दिए। ये एडम सीकर तादाद देख इनकी, तू तो देख के वैसे ही तेरी जान निकल जाती है उल्लू के पट्टे। तो ये तुमने कभी देखा ही नहीं कि तुम अपना क्या रहे हो, अपना तुम क्या रहे हो, किस चीज को अपना रहे हो, उल्लू के पट्टे। मैं सर एक आयत और देता हूँ, उसके बाद ब्लास्फेमी के बारे में बताता हूँ। 1 शमूएल बाब 15, 1 शमूएल है जी, और इसका बाब नंबर है 15, क्या बात है, क्या बात है सर। और इसकी आयत नंबर है 3। ये अमालिकियों के खिलाफ तो जंग पड़ने वाली है कि इसमें कितने लाख बंदों को मारा गया, लेकिन मैं सिर्फ फिलहाल एक आयत आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और एक से काम चलाएं क्योंकि टाइम कम है, और रेफरेंस भी मैं चाहता हूँ कि 2-4 और दे दिए जाएं। सो अब तू जा, 1 शमूएल बाब 15 और आयत इसकी 3। सो अब तू जा और अमालीक को मार, ये खुदा हुक्म दे रहा। अमालीक कौम थी, अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे। सिर्फ उनको मारना नहीं, जो चीजें उनकी हैं उनको भी तहस नहस कर दो, और उन पर रहम मत करना, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और ओए हो, शीरखार, ओहो नन्हे हो, बच्चे, शीरखार दूध पीने वाले बच्चे, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे ओहो, सबको मार डाल, कत्ल कर। तौबा तौबा तौबा। लू के पट्टे, तू बकवास करेगा कुरान पे? लेके आ जहाद का तस्वर, अपनी बाइबल लेके आ, निकाल बाहर, तेरी जो बाइबल इतनी अच्छी है निकाल बाहर, और जो इस्लाम पे तू झूठ बोलता है तुझे हम नंगा करें। हम तो तुझे कब से चैलेंज कर रहे हैं कि कुरान के ऊपर भौंकना और ये झूठ बोलना, लोग ये तेरी बकवास सुन सुन के अब तंग आ चुके हैं, और तू बोले नहीं समारा। ये चीजें निकाल बाहर बचे और आ। अब मैं आपको जी लोका की अंजील में से भी एक रेफरेंस दे दूं इसी हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। मुखालफीन के साथ आपने क्या सलूक करना है, क्योंकि मैं जानता हूं जुल्फकार अशरफ साहब आप इस तरह राजी नहीं होते, और इसको भी इस तरह ठंड नहीं पड़ती। हालांकि न्यू टेस्टामेंट में ये जितने वाकयात कत्ल गारत गरी के हैं उसको ऑन किया गया है। ये जिस दिन आएगा उस दिन इसको दिखाएंगे, और फिर ये नहीं, इससे भी भागेगा, न्यू टेस्टामेंट से भी भागेगा। लोका की अंजील आयत बाब 19, 1 मिनट दीजिएगा जी। जी, ओल्ड टेस्टामेंट को जो ये है, जब अपनी मतलब की बात हो तो वो ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ उसके अगेंस्ट जाए तो फिर वो कहते हैं नहीं जी, हमारे लिए तो न्यू टेस्टामेंट जो है ना वो सही है। और सर तो ये वो भी भी कोई इनका इनकी। ऐसा इशू नहीं है। वो जिस दिन आएंगे ना इनकी वो भी तबीयत साफ कर देंगे। आए तो सही ना एक दफा। लोका की जी अंजील है जी जी, जी। 1 मिनट। लोका की अंजील चैप्टर नंबर किधर गया, चैप्टर नंबर 19। ये नीचे कैसे होना है इसमें, इसको थोड़ा सा। तो अली भाई, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई डिबेट का प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या ट्रिनिटी पे बात करना चाहे तो क्या आप करेंगे? सर हमने तो पहले भी की हुई है, हम तो पहले भी मतलब करते ये, हैं, आप भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इंशाल्लाह अगर चले जी। अगर कोई अब साबित कर देता है। हमारे, यार 1 मिनट में मैं इसको ये, थोड़ा सा जी जी, ये आप इसको ढूंढ लें तो मैं बात बताता चलूं कि भाई, अगर किसी बंदे को, किसी हमारे क्रिश्चियन भाई को डिबेट करने की ख्वाहिशमंद है वो, या करना चाहता है, तो वेलकम है, कांटेक्ट कर ले। उसका एक टाइम बना दिया जाएगा ताकि फिर लोग ज्यादा से ज्यादा उस डिबेट को देख सकें। अच्छा जी, लोका की हाँ, अंजील है जी, 19 नंबर इसका चैप्टर है, और इसकी आयत नंबर है 27। सर स्क्रीन पे शेयर हो रही है, मैंने थोड़ी सी छोटी की थी क्योंकि वहाँ पर मुझे इशू आ रहा था फिर चैप्टर निकालने में। 1 मिनट जी, आयत नंबर 27। ये जी यसू फरमा रहे हैं अपने हवारियों से, कहते हैं मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर और बादशाही करूं, यानी मुखालिफिन, यहाँ हम्म, लाकर मेरे सामने कत्ल। ओए नहीं होए जी, होए पिछली आपकी कत्ल की आयत आपने देख ली, ये यसू फरमा रहे हैं कि मेरे जो दुश्मन हैं जिन्होंने ये नहीं चाहा कभी कि मैं उन पे बादशाही करूं, उनको यहाँ पर लाओ और उनको लाके मेरे सामने कत्ल करो, जिबा करो अली उनका भाई, सर तन पे ये लगा दो। एक मिनट, एक मिनट अली भाई, इनमें दुश्मन कौन कौन से थे, जरा वो भी बताते चलिए। सारे ही दुश्मन थे सर, बाकी कौमें जो मसलन वहां पे जो
जो जितनी बुतों की पूजा करते थे यहूदी। मैं आता हूँ और बुतों की वो पूजा वाले रेफरेंस, मैं बुतों की पूजा वाली रेफरेंसेस की तरफ भी आता हूँ। अब ये करता होता है ब्लास्फेमी की बात, बड़ी ब्लास्फेमी की, जो इस्लाम में ये ब्लास्फेमी का वो, ब्लास्फेमी एक दरअसल अच्छी चीज़ नहीं है, हम उसको अच्छा नहीं समझते। और बहैसियत मजमूई मुसलमान कौम, हमारा ये फैसला है कि पाकिस्तान के अंदर या जहाँ पर हमारी मेजोरिटी है, हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे, और इसकी सज़ा मौत होगी और वो हमारी हुकूमत देगी, हर बंदा नहीं कर सकता ऐसा। ब्लास्फेमी करना पहले तो देखना ये चाहिए कि इसको ऊपर आप कहते हैं जी सज़ा बड़ी सख्त है, ये अमल अच्छा है, अगर तो अमल बुरा है और उसको रुकना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए अगर आप सख्त सज़ा रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ब्लास्फेमी करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि ये सज़ा बड़ी सख्त है। वो भाई ब्लास्फेमी होनी नहीं चाहिए, जब होगी नहीं तो कोई भी कत्ल नहीं होगा। तो खैर, अब हम चलते हैं किताब अखबार के अंदर, अखबार के अंदर बाब 24 के अंदर चलते हैं। किताब अखबार है जी, बाब नंबर इसका 24 है जुल्फ़िकार अशरफ साहब, और इसकी आयत में 13 था 16 आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ब्लास्फेमी के बारे में है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना, वो सब वो सब, यहाँ पर हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो हुकूमत करेगी, यहाँ पर तो आपके वो तार तार ब्लास्फेमर को हर बंदा करेगा। तब खुदाबंद ने मूसा से कहा कि उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना, वो सब अपने अपने हाथ उसके सर पर रखें और सारी जमात उसे संसार करे। उल्लू के पट्टे, ये लानत करना, और अगर जिसने लानत करना सुन लिया तो वो कानून अपने हाथ में ले जाके उसको कत्ल करेगा, उसका सर तन से जुदा करेगा। आगे भी सुन, और जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात, सारी जमात, हर बंदा, एक बंदे को इख्तियार नहीं है सर, सारी जमात को इख्तियार दिया गया, सारी जमात उसे कतई संसार करे, खा वो तौबा देसी हो तौबा। या परदेसी। जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो जरूर जान से मारा जाए। वो जो कोई किसी आदमी को मार डाले, वो जरूर जान से मारा जाए। ये है जी ब्लास्फेमी की सजा। अगर कहते हैं तो अब्रानियों के नाम खत में से भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं न्यू टेस्टामेंट में से भी दे सकता हूँ, लेकर आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है बुत प्रस्ती पे चलते सर क्या ये, कहते हाँ, ये थोड़े से ये रेफरेंस दीजिए थोड़े से, ताकि पता चले अब हमको, ये जो हमारे जो भक्त हैं, हमारे भाई लोग हैं, कि जिनको ये गोद में बैठा के पैसे लुटा रहे हैं, जरा बताइएगा। मुझे वो उसकी वीडियो नहीं मिल रही हैं। मैं जो ये मालूम चाहता करते हैं, हूँ, अच्छा जी, वो यर्मिया मंतक जो किताब करते है, हैं। कोई बात नहीं, ये दिखा देते हैं। यर्मिया किताब है, इसका बाब 43 है, बाब नंबर 43, यर्मिया चैप्टर 43, और इसकी आयत 12 और 13। ये हल्की-हल्की आगे हैं, मैंने वैसे इस पे पूरी एक वीडियो बनाई है, मैं नाज़रीन से कहूँगा कि वो देखें, उसके अंदर आपको पूरा बताएगा कि बुतों को कैसे तोड़ना है, बुत प्रस्त कौन है, वगैरह-वगैरह, बड़ी डिटेल मौजूद है। आज तो मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। यिर्मयाह बाब 43 और आयत 12-13 पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ये आपके सामने स्क्रीन पे भी मौजूद है। और मैं मिस्र के बुत खानों में आग भड़काऊँगा। हाँ। ये आयत आपको कुरान में कहीं नहीं मिलेंगी कि जाएँ और वो बुत खानों को जाके आग लगा दें। और उनको जलाएगा, और वो उनको जलाएगा और असीर करके ले जाएगा, बुत प्रस्तों को असीर किया जाएगा। और जैसे चरवाहा अपना कपड़ा लपेटता है, वैसे ही वो ज़मीन मिस्र को लपेटेगा, और वहाँ से हाँ। सलामत जाएगा, और वो बैत शम्स के सतूनों को जो मुल्क मिस्र में तोड़ेगा, और मिस्रियों के बुत खानों को आग से जला देगा। हाय हाय हाय। एडम एडम सीकर, ये चीज़ें जो इस्लाम में ढूँढने की तू कोशिश करता है, और जिनकी वज़ह से तू बकौल तेरे इस्लाम छोड़ा था, तो ये क्या है? ये चीज़ें तो यहाँ से निकल रही हैं। हमने तो ऐसी आयत कहीं पर नहीं पढ़ी जहाँ पर ऐसे अहकामात हों कि उनके बुत खानों को जाके तोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। यिर्मयाह की ही किताब में चलते हैं जी, मैं इसी में से रेफ़रेंस दे दूँ, और तो रेफ़रेंस आपको पता है जुल्फ़िकार साहब इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह ढेर ही लगा हुआ है। तो यिर्मयाह बिल्कुल में बिल्कुल, चलते हैं, मैं यिर्मयाह में बिल्कुल, चलते आप उधर चले तो मैं ये रेफरेंस पिनाज त्यागी तक पहुंचा देता हूँ कि ये पढ़ जिसको तू गोद में लेके बात कर रही है, वो जो तुम्हारे बुत हैं। देवता हैं, चैप्टर उनको 50 है उनके जी। साथ में क्या यिर्मयाह हाल का कर। चैप्टर 50, यिर्मयाह का चैप्टर नंबर 50, और उसका मैं स्टार्ट से ही पढ़ रहा हूँ। वो कलाम जो खुदावंद ने बाबल और कसदियों के मुल्क की बाबत यिर्मयाह नबी की मार्फत फरमाया, कौमों में ऐलान करो। जुल्फ़कार भाई सुनने वाली बात, कौमों में क्या हम्म। करो जी? ऐलान करो और इश्तहार दो और झंडा खड़ा करो, मनादी करो, पोशीदा न रखो, कह दो कि बाबल ले गया बैल, सॉरी यहाँ पर लफ्ज़ बैल रुसवा हुआ लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर गलती हुई है। मुरोतक सरासीमा हो गया, उसके बुत खज्जल हुए, उसकी मूर्तें तोड़ी गई।
लो भाई, एक जगह पे नहीं, मैंने आपको कई जगह पे मिसालें दी कि उसको खज्जल, उसके बुतों को खज्जल खुआर करके तोड़ा गया। और पिछली आयत में आपने पढ़ा था कि बुत परस्तों को भी साथ में कैद किया गया। आगे चलते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अब जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ, 2-3 रेफरेंस देता हूँ जी। न्यू टेस्टामेंट से क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, ज़रूर सर। न्यू टेस्टामेंट में मैं आपको लेके चलता हूँ जी, 1 ग्रंथियों में लेके चलता हूँ। 1 ग्रंथियों, इसका बाब नंबर 1 ग्रंथियों, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। 1 ग्रंथियों, बाइबल आज खुल के बता रही है जी, बाइबल जी, रुकी नहीं बिल्कुल, रही। 1 ग्रंथियों बिल्कुल। बाब बाब 5, 1 ग्रंथियों बाब 5 और आयत इसकी है 11। गौर कीजिए, एडम सीकर अपनी बाइबल पढ़ते सही, तेनू तेनू आमर भाई दे छनकने का भी नहीं पता। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ पता सर। अच्छा जी, लेकिन मैं मैंने अपनी तुमको, तरह हाँ जी, मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम, कौन कौन हो जी? कहते हैं कि मैंने ये वाज़ेह लिखा है कि अगर कोई भाई कहलाकर, आपको भाई भी कहे, आपसे प्यार मोहब्बत भी करे, लेकिन हरामकार हो, चलो हम्म, हरामकार नहीं है, लालची है फिर भी, लालची नहीं है, हम्म, सिर्फ सिर्फ बुत परस्त है, तो भी करना क्या है? तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ। ओहो। एडम से तू जाके गोद में बैठ गया बुत परस्तों के, उल्लू के पट्टे। वो कह रहा है कि तेरी किताब तुझे कह रही है सोबत नहीं रखनी, वो अपने ईमान को बेच दिया तुमने, उल्लू के ओए पट्टे। होए, और उल्लू के ओए पट्टे होए, खच आदमी, तुझे तो कहा गया जहां बुत देख उसको तोड़। और फिर पूरी बिल्कुल, हिस्ट्रियां बताई गई कि कैसे बुतों को खज्जल करके घसीटा और तोड़ा आप लोगों ने। और यहाँ पर यह भी बिल्कुल, आपको हुक्म मौजूद है कि आपने उनकी गोद में नहीं बैठना, और आप जो है उनकी गोद में बैठ रहे हो। लानत है भाई तुम पे, तुम सिर्फ बिक बिल्कुल। गए हो, अपना ईमान तुमने बेच दिया। अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हारे, ये तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ। मजीद चले जी, इसी चैप्टर में चलते हैं, और चैप्टर में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है जी। ग्रंथियों, एक अली भाई, ग्रंथियों, ऐसे लोगों के लिए मसीह फरमा चुके हैं, वो भी जरा को बता दीजिए लोगों को। जी जी आप बताएं जी, जुल्फकार साहब माशाल्लाह इस मामले में आप भी जानकार हैं, तो आप बताएं। सर वो मेरे पास रेफरेंस वो मैथ्यू में है, वो उस दिन आएंगे बथेरे मेरे पास हाँ, कहेंगे खुदावंद है खुदावंद, बिल्कुल हम बिल्कुल पे बिल्कुल। तुम्हारे नाम पे नहीं, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे दफा हो जाओ इधर से, मैं नहीं ये जानता तुम। इसके लिए, बिल्कुल, ये क्योंकि तालीम पे नहीं अमल कर रहे ना। हाँ बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। एक ग्रंथियों बाब 6 और इसकी आयत नंबर 9 देखिए, जुल्फकार भी बड़ी मजे की है। क्या तुम नहीं बिल्कुल। जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? आहा, फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ। ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत वाले, ना ना ओए, ना बुत वाले, ना ना अयाश बुत नमाने वाले। वाले। हाँ जी, ओए ना होए, बुत प्रस्त। ये ओए तो होए, कहता है यहाँ पर, इस्लाम ने कह दिया जो काफिर हैं मुशरिक हैं वो जहन्नम में जाएंगे। वो इस सिर्फ बुत प्रस्ती की बुनियाद पे नहीं है। उल्लू के पट्टे, ये किताब तेरी में लिखा हुआ है। अब मैं तुझे आगे मजीद आगे लेके चलता हूँ। जुल्फकार साहब, मैं 1 मिनट दीजिएगा। लोग शायद परेशान हो रहे हैं नीचे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, रोज रोज होनी नहीं, तो चलें एक दो रेफरेंस लोगों के लिए, लोगों के काम आने हैं सर, मेरे काम थोड़ी आने। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज बता दीजिए। अब मैं कहता हूँ ये दो चार रेफरेंस फिनास त्यागी की गोद में भी भेज दीजिए, और उससे भी जी ये पढ़िए उधर कि ही जिसको पहुंचा रहे हैं, ठीक हो। असल में तो हम उधर ही पहुंचा रहे हैं। अब अच्छा जी, अब 7 नंबर आयत में चलते हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज को अब तक बुत परस्ती की आदत है। कितनी नंबर आते हैं? बाब नंबर 6 आयत नंबर 9। लेकिन होशियार रहो, ये 1 कुरिन्थियों बाब 5 और सॉरी बाब 8 और आयत 7 है। बुत परस्त जो है इसमें लिखा हुआ कि वो नजस हैं। ये कहता है यार ये क्या लिखा हुआ, लेकिन सब कुछ एडम पढ़िए सीकर एक ही पढ़िए लिखे सर, है। ये सर ये पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? बुत परस्त क्या ले, है? आलूदा है यानी कि नजस है, ओए होए लेकिन होए, सबको, फिर एक दफा फिर पढ़िए सर, एक दफा फिर लेकिन पढ़। जी जी 1 कुरिन्थियों बाब 8 और आयत नंबर 7 है। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज को अब तक बुत परस्ती की आदत है, ओए, इसलिए इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं, और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। यानी तो कि जो बुत परस्ती करते हैं उनका दिल आलूदा है, और जो लोग उनके साथ मिलेंगे उनका दिल भी आलूदा हो जाता है। ओए होए, ठीक है जी, तो तो ये तो जहाँ पर लिखा हुआ है, ये कहता है जी हम ऐसे तो हम वैसे, हमारे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सारा कुछ तो इधर है भाई, अपने भाई आला इधर तरीन सिफात के साथ। बिल्कुल। अली भाई अब इधर सुनो। आमिर भाई याद आ गए, इधर आमिर भाई याद आ गए, वो आदम सीकड़। ये अपनी गजल पढ़ते सही यार, क्या बात बिल्कुल है यार। मैं कहता हूँ आमिर भाई ने ये जो है ना बहुत प्यारा जो है ना, ऑल टाइम के लिए ये जो है ना शेर पढ़ दिया, क्या बात है सर।
ये सब के लिए। बिल्कुल। अच्छा भाई, मैं बताता चलूं कि अगर कोई हमारा, क्योंकि खुरक हो रही है अच्छा नीचे जी, काफी बंदों को। एक ज़ुल्फ़िकार मिनट शेख अली भाई, साहब एक आखिरी मिनट, रफ जी, जी। आखिरी रेफरेंस जरूर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जिसको कोई खुरक शुरक हो रही है, कोई डिबेट करना चाहता है किसी टॉपिक पे, तो वो जरूर हम राब्ता कर सकता है। तो वो हम उसको पूरी इजाजत देंगे इंशाल्लाह। उसके साथ कोई बेईमानी या उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। इस चैनल पे हम डिबेट करेंगे उनसे साथ जो हमारे साथ करना चाहते हैं। अगर जी, कोई ज़ुल्फ़िकार साहब। करना चाहता है, कोई साबित करना चाहता है अपने, तो आगे सर। जी अली भाई, जरूर जी, फरमाइए आगे सर। किताब का नाम है अफ़सीयों। अफ़सीयों बाब 5 और इसकी आयत भी 5, बड़ी मज़ेदार आयत है। लो भई, तुनियो राज़ी हो जाओ। तुनियो आहा। आज आपकी औकात, आज आपके स्पेशल एडम सीकर की नज़र में आपकी औकात क्या है, उसकी किताब की नज़र में, और वो उसने जो ज़ुबान से कहा था, वो क्यों कहा था, वो सुन लो। हम्म। अफ़सियों बाब 5 और आयत 5, और भी आयत काफ़ी, लेकिन तुनियो आज इस पर गुज़ारा करो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की, जो बुत परस्त के बराबर है। सर कौन कौन सी ओहो। चीज, कौन? हरामकार, आहा। नापाक, लालची, ये तीन मिले तो बुत परस्त बनता है। यानी कि तुम्हारे माँ बाप लालची, हरामकार और नापाक, तुम भी हरामकार और नापाक, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी, तुम सब के सब हरामकार और नापाक हो, क्योंकि तुम बुत परस्त हो। अच्छा आगे क्या है, ये तो हो गया कि दुनिया में आप इसके बराबर हैं, और मसीह और खुदा की बादशाही में से भी आपको कोई मिरास नहीं मिलने वाली। यहाँ दुनिया में आपको देखा जाएगा, आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को देखा जाएगा कि आप नापाक हैं, लालची हैं और हरामकार, क्योंकि आप हराम। बुत परस्त हैं। बुत परस्त, एक बुत परस्त बराबर इक्वल टू, सर देखें, ये 1 = 3 किया हुआ है यहाँ पर। ये ना 1 = 3 करने का ना बड़ा शौक है। हरामकार 20 प्लस डालते हैं इसमें। नापाक, हाँ, हरामकार प्लस नापाक प्लस लालची, तीन हो गए बराबर किसके, एक के, बुत प्रस्त के। ये है जी क्या बात। बुत प्रस्ती की आपकी औकात, बुत प्रस्तों की, बाइबल मुकद्दस की और एडम सीकर के नजरियात के मुताबिक। जुल्फ़िकार अशरफ साहब, मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया, मैं माजूर चाहता हूँ, अभी काफ़ी रेफरेंसेस रह गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, क्या फरमाते हैं? जी बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने आज काफी फन का मुजाहरा किया है। और जो लास्ट जो रेफरेंस बुतों के मुताबिक थे, वो मेरा ख्याल है पिनाज त्यागी को पहुंच जाना चाहिए, और उन लोगों को भी तक भी पहुंच जाना चाहिए जो हमारे, जो सीकर साहब को जो है ना सपोर्ट करते हैं। और देख लीजिए कि इसकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो मर्जी करो। जी अली भाई, अगर आपके पास मजीद तो हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं हमारे सर, साथ एक मैं अब ग्रुप। लिंक, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, और जो